हेलो डिवाइन सोल। जब हम देखना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गए हो, बहुत पेनफुल जर्नी है, बहुत मुश्किल है, तो एक जिंदा लाश की तरह जीना पड़ता है। जो लोग इससे गुजर रहे हैं उनको पता है कि ये पेन क्या होता है। कईयों को तो हॉस्पिटल भी एडमिट होना पड़ता है। मेरे पास समाना से केस आया था। हालांकि वो मस्कुलर एनर्जी थी, उसको इतना दर्द में था, पेन में था, किसी को बता भी नहीं सकता था। बताने के लिए भी हमें अवेकन होना पड़ता है, वाइब्रेशन को ऊपर ले जाना पड़ता है, क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझते। एक हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहा, इतना दर्द, इतना पेन झेला। तो फिर मेरे साथ बात की, काउंसलिंग की, थोड़ी सी गाइडेंस दी। हालांकि वो उतना सही तरीके से नहीं चला जितना उसको चलना चाहिए। हमारा तो फ़र्ज़ है बताना, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले तो आपको नाम जप करना है। जब हम नाम जप करते हैं ना, हमारे आसपास देवी देवताओं का पहरा लग जाता है। ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है यूनिवर्स का। तो इसमें फिर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। बिना मेडिटेशन के हम इस जर्नी को पार नहीं कर सकते। परमात्मा से मिलने का रास्ता रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही है। तो इसीलिए मैं सबको बताती हूँ। 21 मिनट की मेडिटेशन शुरू में देती हूँ मैं। छोटी सी मेडिटेशन है, 3 मिनट एक चक्कर पर वर्क करना होता है। उसके बाद फिर सिंगल चक्कर पर वर्क करना है 21-21 दिन। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आप ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद फिर अपने श्वासों पर ध्यान लगाना है। 1.5-2 साल निकल जाते हैं, तब तक आपको कोई ना कोई यूनिवर्स गुरु देते हैं। गुरु मेरी मर्जी से नहीं मिलते, आपकी मर्जी से मिलते हैं, डिवाइन की मर्जी से मिलते हैं। लेकिन जो लोग अटके हुए हैं उनको थोड़ा सा आगे पुश करना मेरी ड्यूटी है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे सोल पर्पज दिया है कि मैं किसी सोल को जो अटकी हुई है इसको थोड़ा सा आगे कर दूँ। जितना यूनिवर्स ने मुझे सोजी दी है, मैं खुश हूँ इस काम पर। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपने ट्विन फ्लेम जर्नी को आसान करने के लिए क्या क्या टूल्स बरतने हैं। तो जहाँ पर है 6 नंबर। अगर कोई भी डीएम डीएफ ज़्यादा देखते हैं, डीएम कम देखते हैं। अगर डीएम देख भी रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, डीएफ के लिए भी, कि आप इस जर्नी में आ गए हो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फेमिनाइन एनर्जी की इज्जत करनी है, उनको प्यार करना है, बैलेंस में आना है। देखो तुला पकड़ा हुआ है। जैसे आपके डीएम पहले आपको एक स्ट्रीट बैगर की तरह समझते थे कि आपको बात हुई ना हुई कोई परवाह नहीं, लोगों को टाइम देते थे, लोगों के साथ बात करते थे। आपने ऐसा नहीं करना। इस जर्नी में यूनिवर्स आपको पेन देंगे, दर्द देंगे, डिप्रेशन में डालेंगे। अगर आप ऐसा करोगे, आपने सभी को एक जैसा समझना है। बहुत प्यारी एनर्जी है पहले ही, क्योंकि जब हम सबको, जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है किसी भी रूप में, आपकी वाइफ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, बहुत कुछ होता है हमारे आसपास, तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ प्यार से डील करना है। जब उनके साथ प्यार करोगे ना, तो जो मदर अर्थ है उसकी हीलिंग साथ साथ में हो जाएगी, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी ही मदर अर्थ है। कलेक्टिव जो एनर्जी है ना, हम ही मदर अर्थ हैं। आपने इस बात को समझना है। हजारों जन्मों से औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, तो इसीलिए धरती माता बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। जब आप ये काम करोगे ना, उसकी साथ साथ में हीलिंग होती रहेगी। सबसे पहला ही टूल है ये। आगे है, ये इंसान है, ये लड़ाई झगड़ा करता है आसपास के लोगों के साथ, वो भी करते हैं। लेकिन जब आप सही रास्ता पकड़ लेते हो ना, तो जो बाकी के जो लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, वो अपनी अपनी तलवारें फेंक कर दूर जा रही है। आपने भी इस स्थिति में आना है। हालांकि ये पर्सन लड़ने के लिए तैयार है, मतलब इसमें हिम्मत आ गई है। वो बाकी जो लोग हैं, नेगेटिव कार्मिक हैं, उनके विचार भी हो सकते हैं, सभी उससे दूर जा रहे हैं। अच्छी बात है, आपने भी ऐसा ही करना है। मतलब नेगेटिव एनर्जियों को अपने आप से, बीच में, अंदर से, बाहर से, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना है। इस कार्ड का डीप मीनिंग यही है। जब नेगेटिव एनर्जियों से दूर हो गए तभी पॉजिटिव में जाओगे ना, जगह खाली होगी। तो जहाँ पर है कम्युनिकेशन का कार्ड है, 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का है। शनि हमारे पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार वो हमारे साथ न्याय करते हैं। इसीलिए किसी के साथ भी जब आप कम्युनिकेशन करते हो, बातचीत करते हो ना, तो बहुत प्यार से करो, बहुत मधुरता से करो। ऐसा लगना चाहिए कि आपके कंठ में माता सरस्वती विराजमान है। हमें किसी को भी गाली गलौज करने का हक नहीं है। जब आप किसी के लिए नेगेटिव बोलोगे ना, सबसे ज़्यादा हार्ट आपके अंदर ही होगा। इस बात को समझना होगा आपको। उसके पास तो बाद में पहुंचेगा, आपके पास पहले आएगा। हमने इससे बचना है,
क्योंकि जितनी भी दुनिया में मसले हैं बैठकर टेबल पर हल होते हैं। अगर आपका भी कोई मसला है, आप उसको बहुत प्यार से, बहुत बैलेंस में रहकर, बहुत सोझी से उसको हल कर सकते हो। कम्युनिकेशन सक्सेस की होती है। वाह, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो 11 नंबर है, आप इसको बूस्ट कर सकते हो 1111 लिखकर, क्योंकि आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। तो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार से डील करना है, क्योंकि आपको प्यार की जर्नी दी है यूनिवर्स ने, इसीलिए दी है प्यार की जर्नी। वैसे तो कलयुग में प्यार को कोई समझता नहीं है। प्यार का मतलब ऐसे हाथ मतलब फैला रखे हैं, लेना ही लेना है, किसी को प्यार देना नहीं। देंगे तब आप जब आपके अंदर प्यार होगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें हमारे डीएम को सामने लाकर हमें अंदर प्यार जगाना सिखाया जाता है, अनकंडीशनल लव सिखाया जाता है, डिवाइन लव सिखाया जाता है। इसीलिए हमारी जर्नी पेनफुल होती है। कलयुग से निकलकर सतयुग में कन्वर्ट होना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन होना पड़ता है। बस आप दोनों को डीएम डीएफ जो भी इस वीडियो को देखेंगे ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते के ऊपर। ये कुंडलनी बनी हुई है, आपने अपनी कुंडलनी को 7 चक्रा को जागृत करना है। आपने जो हमारी ईड़ा पिंगला होती है उसको छोड़कर आपने सुषुम्ना नाड़ी को चालू करना है। जब सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाओगी, आप बैलेंस में आ जाओगे, तो यूनिवर्स आपको मिलाएंगे। लेकिन आपने उतनी देर एक दूसरे को प्यार से डील करना है। किसी ने गाली गलौज नहीं करना, किसी को बुरा कहना नहीं, किसी को बुरा मानना नहीं, समझना नहीं। इस बात से बचना है। आप इस एनर्जी को क्लेम करो, बहुत प्यारी एनर्जी यूनिवर्स ने दी है। कई लोगों के हो सकता है यूनियन हो जाएं, परमानेंट यूनियन हो जाएं। जैसे जैसे आपने वर्क किया है ना, वैसे वैसे परमात्मा आपको फल देंगे। द डेवल, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कार्ड आने का मतलब है कि आपने लस्ट में नहीं जाना। आपने अपने अपने ट्विन की बॉडी को प्यार नहीं करना, क्योंकि हमारी जर्नी बॉडी की नहीं है। आप दुनिया में जो कार्मिक रिश्ते हैं, सोलमेट हैं, उनका ज़्यादा संबंध शारीरिक होता है, फिजिकल होता है। आपने फिजिकल जो बंधन बंधे हुए हैं ना, उन बंधनों को तोड़ना है, लस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि आपकी जर्नी अध्यात्मक है। पहले पहले किसी को भी पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं कि हम गिल्ट में चले गए हैं। वो इसीलिए उनसे यूनिवर्स गलती करवाती है, ताकि उनके अंदर जो गिल्ट है ना, वो बाहर आए, क्योंकि गिल्ट को भी हील करना बहुत ज़रूरी होता है। गिल्ट भी एक बैड एनर्जी है, लो एनर्जी है। आपने इस लस्ट से निकलना है। लस्ट एक नेगेटिव एनर्जी है, क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारे सेक्स की ऊर्जा है ना, ऊपर वही ऊपर जाके परमात्मा से मिलाने का रिश्ता है, रास्ता है। जैसे ओशो ने बोला था कि संभोग से अपना समाधि तक जाना, लोग उसको बहुत गलत तरीके से आगे लाते हैं। उसका मतलब यही है, जो डीएम का वीर्य होता है और डीएफ का रजस होता है, उसको ऊपर ले जाकर ही परमात्मा से मिलने का रास्ता है। ये चीज़ कोई बुरी नहीं, बहुत पवित्र चीज़ है। एक बिल्कुल पतला सा लिक्विड होता है, रीढ़ की हड्डी के बीच में से जाकर उसके ऊपर जाना होता है। यही रास्ता है परमात्मा से मिलने का। चाहे हमारा ट्विन फ्लेम का जर्नी है, चाहे और लोगों की है, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन रास्ता एक है। रीढ़ की हड्डी हमारे परमात्मा की बेदी है, जिसमें हमारे सभी देवी देवता समाये हुए हैं। हमने मूलाधार चक्र से ऊर्जा को उठाकर क्राउन चक्र तक लेकर जाना है। सभी देवी देवता हमारे आसपास हमारी मदद करते हैं। आपको बीच में गुरु भी दे दिया जाता है, आपको टीचर भी दे दिए जाते हैं। सब साधनाएं आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। यूनिवर्स की तरफ से एक सिस्टम दिया जाता है आपको इस जर्नी को पार करने के लिए, बशर्ते आपने बहुत श्रद्धा से चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने बहुत अच्छे से गाइड किया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को पार कैसे करें, बैलेंस में कैसे आएँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।